गुरु प्यारे सासंगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी, कभी आप सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तो क्या करेंगे सासंगत? ये कहानी है अकेले चलने वालों की हिम्मत की। ये कहानी है उस एक आदमी की जिसने पूरे गांव की रवायत के खिलाफ जाकर वो किया जो किसी ने नहीं किया था साथ संगत। जिसने मजाक उड़ाए जाने के बावजूद, नुकसान झेलने के बाद भी और अकेले रहने की सजा मिलने पर भी हार नहीं मानी साथ संगत। आज आपको सुनाते हैं वो पूरी कहानी, संघर्ष से सफलता तक का सफर, जो साबित करती है कि आपकी सोच पर अड़े रहना ही असली जीत है साथ संगत। किसी समय की बात है, एक ऐसे गांव से जो आपकी शांति, हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में हल चलाना शुरू हो जाता और सांझ ढलने की चूल्हे की आग जल उठती साथ संगत। इसी गांव के एक छोटे से किनारे पर एक नीम के पेड़ की छाया में सोहन नाम के एक युवक की कच्ची पक्की जमीन की झोपड़ी थी। सोहन की उम्र लगभग 24 साल थी। उसका रंग सासंगत जी गेहुआ बदन, पतला पर मजबूत, और सासंगत जी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक कभी सपनों से भरी लगती तो कभी जिम्मेदारियां की बोझ से मंद पड़ जाती सासंगत। वो अपने पिता से विरासत में मिले एक छोटे से खेत में गेहूं की खेती करके अपना और अपनी पत्नी शोभा का गुजारा चलाता था साथ संगत। खेत इतना छोटा था कि उसे देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इससे 2 जीवों का पेट भर सकता है, पर सोहन की मेहनत ही उसकी पूंजी थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद तक काम करता। उसकी पत्नी शोभा भी उसकी हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती साथ संगत। वो अभी सुबह शाम खेत पर आकर सोहन का हाथ बटाती, चाहे धूप हो या बरसात की फुहार। साथ संगत, सोहन अपने आप में एक मेहनती और संवेदनशील व्यक्ति था। वह न सिर्फ अपनी मेहनत की कद्र करता बल्कि दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता था। गांव में अगर किसी के खेत में काम ज्यादा होता तो सोहन सासंगत बिना कुछ कहे मदद के लिए पहुंच जाता। उसे लगता था कि इस मेहनत की कीमत सबसे ऊपर है, लेकिन इन सब के बीच सोहन के मन में एक बात कई सालों से कुलबुला रही थी सासंगत। वो यह कि उसके गांव के सभी किसान, चाहे बड़े जमीन के मालिक हो या छोटे, हर साल बस एक ही फसल गेहूं की खेती करते थे। सासंगत जी पश्चिम में बुकाई, सर्दियों में देखभाल और गर्मियों की शुरुआत में कटाई, ये चक्र साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था सासंगत। सोहन को ये बात अजीब लगती थी, हालांकि वो खुद भी हर साल सासंगत वही गेहूं बोता था जो बाकी किसान बोते थे। लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल हमेशा मंडराता रहता, क्या सारी जिंदगी इसी एक फसल की खेती करके गुजारा हो जाएगा? क्या यही जीवन है सासंगत? बस बोना, पानी देना, काटना और बेचना, फिर अगले साल वही दोहराना सासंगत। उसकी ये सोच उसकी परिस्थितियों से पैदा हुई थी। दूसरे किसानों के पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनका गेहूं थोड़ा कम दाम पर बिक भी जाए तो भी उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। लेकिन सोहन की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसके पास बस वही एक छोटा सा टुकड़ा था। उस छोटे से खेत से निकलने वाली फसल अगर अच्छे दाम पर बिक जाए तो बस लागत निकल पाती और कुछ छोटे मोटे खर्चे पूरे हो जाते। कई बार तो मौसम की मार या बाजार के उतार चढ़ाव के कारण फसल सही दर पर नहीं बिकती थी साथ संगत। ऐसे में सोहन को अपनी लागत भी वापस नहीं मिल पाती थी। ना कुछ बचता था, न ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखता था। वो हमेशा एक ही जगह खड़ा रह जाता था, जैसे किसी कीचड़ में फंसा हुआ साथ संगत। इन्हीं परिस्थितियों ने सोहन को सोचने पर मजबूर किया। वो अक्सर अपने खेत के किनारे बैठकर सोचता,
क्या मैं अपने इस छोटे से खेत में कुछ ऐसी फसल नहीं लगा सकता जिससे कुछ साथ मुझे अच्छा मुनाफा हो, कुछ ऐसा जो बाजार में हमेशा अच्छे दाम पर बिके। ये सवाल उसके दिल दिमाग में एक कील की तरह घुसा हुआ था। साथ एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव के कुछ अनुभवी और संपन्न किसानों से इस बारे में बात करने का सोचा। साथ वो उनके पास गया और अपनी बात रखी। साथ उसने पूछा, चाचा, क्या हम गेहूं के अलावा कुछ और फसल नहीं लगा सकते? कुछ ऐसा जिसकी मांग ज्यादा हो, दाम अच्छे मिले। लेकिन साथ जी, सोहन की उम्मीदों पर उसके वक्त पानी फिर गया। जब उन किसानों ने उनकी बात सुनी, एक बुजुर्ग किसान ने अपनी लंबी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे सोहन बेटा, एक नई फसल लगाने की सोच कहाँ से आ गई तुम्हारे दिमाग में? जो है जैसा है उसे चलने दो। हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, हम यही कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र के लड़के क्यों इतनी उछल कूद करते हो? दूसरों ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा। साथ जी, देखो सोहन, गांव का सबसे बड़ा किसान और सबसे छोटा किसान सब एक ही फसल लगाते हैं। क्या तुम्हें लगता है वो सब बेवकूफ नजर आते हैं? उन्हें कुछ पता नहीं। सबसे कठोर बात तो तब सामने आई जब एक किसान ने सीधे उसे डराने की कोशिश की। उसने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, सोहन, याद रखना, अगर तुम दूसरों से अलग चलोगे तो हमेशा खता ही रह जाओगे। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर तुम अकेले चले तो रास्ता बहुत कठिन होगा। सोहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहां से लौट आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन बातों में सच्चाई है या नहीं। साथ एक तरफ तो उसका अपना अनुभव और दूसरी मजबूरी उसे कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही थी, तो दूसरी तरफ गांव के बुजुर्ग और अनुभवी लोगों की चेतावनी उसे रोक रही थी। साथ वो सोच में पड़ गया, शायद वो सही कह रहे हैं। वो अपने आप से कहता, आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं अकेला हूँ, मेरे पास न जमीन है न पूंजी। अगर गलती हो गई तो सब कुछ खो बैठूंगा। इसी दुविधा और मजबूरी के बीच गेहूं की बुआई का समय आ गया। साथ पूरा गांव एक बार फिर उसी पुराने चक्र में लग गया। हर कोई अपने अपने खेतों में गेहूं के बीज बो रहा था। सोहन ने भी अपने सारे संदेहों और सवालों को दबाकर वही किया जो सभी कर रहे थे। साथ जी, उसने अपनी इंचाम पूंजी, बचे खुचे पैसे लगाकर अच्छी किस्म के गेहूं के बीज खरीदे और अपने खेत में बो दिए। साथ उसने सोचा, शायद इस बार किस्मत अच्छी रहे, शायद फसल अच्छी हो और दाम भी ठीक मिले। साथ बुआई के बाद का समय सोहन और शोभा की साथ मेहनत का साक्षी बना। शोभा सुबह घर का काम निपटाकर खेत पर आ जाती। दोनों मिलकर खेत की देखभाल करते, समय पर पानी देते, खरपतवार निकालते और फसल को हर तरह के कीटों से बचाने की कोशिश करते। चाहे तेज धूप हो या हल्की बारिश की बूंदें, दोनों अपने काम में जुटे रहते। साथ वो अपनी उस छोटी सी फसल को अपने बच्चे की तरह पाल रहे थे। साथ उसमें अपने सारे सपने सींच रहे थे। एक रात वो दोनों अपने झोपड़ी में बैठे हुए थे। झोपड़ी के बीचों बीच एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा से हिलती रहती थी और उनके चेहरे पर रोशनी और छाया का खेल बना रहती थी। साथ सोहन ने शोभा की साथ तरफ देखते हुए कहा, शोभा, इस बार हमने सबसे महंगे और अच्छे बीज लगाए हैं। मुझे उम्मीद है इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, अच्छा मुनाफा होगा। शोभा ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ जी, इस बार हमारी फसल सचमुच अच्छी होगी। हम खूब मेहनत करेंगे, समय पर पानी देंगे, खाद डालेंगे, सब ठीक होगा। और साथ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोहन के खेत में गेहूं की बलियां लहराने लगी। खेत छोटा था, लेकिन फसल इतनी भरपूर और स्वस्थ थी कि देखने वालों की आंख चौंधिया हो जाती। साथ हर बाली में दाने मोटे और भारी थे। सोहन और शोभा की मेहनत रंग लाई थी।
शोभा ने खुशी से कहा, इस साल फसल अच्छी हुई, अब हमारी कुछ मुश्किलें कम हो जाएगी सास संगत। उसने कहा, कुछ पैसे बचेंगे तो इस झोपड़ी की छत नहीं लगा देंगे सास संगत, बारिश में बहुत टपकती है। सोहन ने भी उत्साह से जवाब दिया, हाँ, इस बार फसल बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, 3 की सास संगत एक छोटी सी शेड भी बनवा देंगे ताकि बरसात में अनाज सुरक्षित रख सके। उस रात दोनों ने आने वाले बेहतर कल के सपने देखे। अगले दिन सुबह सोहन ने गांव के किसी व्यक्ति से ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर ली सास संगत। उसने अपने गेहूं की बोरियां ट्रॉली में लाद दी और सीधे अनाज मंडी की ओर चल पड़ा। मंडी में हलचल थी, सेकंडों किसान अपनी अपनी फसल लेकर आए हुए थे। हर तरफ बोरियों के ढेर, व्यापारियों की आवाजें और किसानों की बेचैन निगाहें थी सास संगत। सोहन ने भी अपनी फसल एक व्यापारी के पास रोकी और दर पूछी। व्यापारी ने बोरियां को देखा, दाने चबाए और एक ऐसा दर बताया जो सोहन की उम्मीदों से कई नीचे था। सास संगत जी, सोहन का दिल धक से रह गया। उसने दूसरे तीसरे व्यापारी से पूछा, हर जगह वही कहानी थी, दर बहुत कम थी। निराश होकर उसने अस्पताल के अन्य किसानों से बात की। एक बुजुर्ग किसान ने हताश स्वर में कहा, बेटा, इस बार दर कम आया है, सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई है, बाजार में भरमार है, क्या करें, फसल तो अब इसी दर पर बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर सोहन की सारी उम्मीदें, उसके सारे सपने पर पानी फिर गया। वो जानता था कि इस दर पर फसल बेचने से बस लागत ही निकल पाएगी सास संगत, मुनाफे की बात तो ही छोड़ दो सास संगत। सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।